रिश्तों में पलटवार तभी करें जब पानी सर से ऊपर उतर जाए। रिश्तों में खामोश रहना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा चुप रहना आपकी कमजोरी मान लिया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सहन शक्ति एक गुण है, लेकिन बिना वजह अपमान सहना जो आपके आत्मसम्मान को मार देता है। पलटवार करने का सही समय जब व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगे, तब जवाब देना जरूरी हो जाता है। सम्मान और अपमान के बीच बस एक छोटा सा अंतर है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो मजाक आपकी वैल्यू, आपके परिवार या आपके काम पर चोट पहुंचा रहा है, तो वहां पर रुक करके टोकना जरूरी हो जाता है। शब्दों का चुनाव करें। पलटवार करने का मतलब ये नहीं है कि आप गाली गलौज करें। आप शांति से, धैर्य के साथ, लेकिन मजबूती से जवाब दें। अपनी वैल्यू, अपनी बाउंड्रीज को तय करें। आप उसे बताएं कि ये बात मुझे पसंद नहीं है, भले वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना। अगर कोई रिश्ता आपकी इज्जत पर टिक रहा है तो ऐसे रिश्ते को जाने देना ही बेहतर है। उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुद की अहमियत समझना और ना कहना सीखना चाहिए। हम अक्सर इसीलिए अपना आत्मसम्मान खो देते हैं क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते हैं। ना कहना कोई पाप नहीं है। आप सोचिए कि आपको जो चीज पसंद नहीं है, आपको वो काम पसंद नहीं है और कोई आपको बुलाता है और आप हाँ कह देते हैं, आप तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। वहां पर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब आप हर चीज के लिए, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, वहां पे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। जब आप ना कहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, जो भी चीज हो, जब आप उसे ना कहते हैं, वहाँ लोग आपकी अहमियत समझो। जब आप उसे ना कहते हैं, वहाँ लोग आपकी अहमियत समझते हैं। तो ना कहना बहुत जरूरी है, जो हमें आना चाहिए। हमारे आत्मसम्मान को तोड़ता नहीं है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान को हमारे बनाए रखता है। ये बहुत सही। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी टिप्स है कि अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकता तय करें। पहले खुद के काम और मानसिक शांति पर ध्यान दें। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते। पता चलता है आप बहुत सारी चीज़ों में आप परेशान हैं, लेकिन कोई आपको एक कॉल कर देता है, आपको पूछ लेता है, आपको बुला लेता है, या वो आपको अपना काम बोल देता है और आप तुरंत निकल जाते हैं, या आप तुरंत वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी वैल्यू कम होती है, आपका आत्मसम्मान खो जाता है। अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए आपको अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए। कई बार लोग इसलिए लोगों से मिलते हैं कि वो अकेले हैं, वो खुद की कंपनी नहीं एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें कोई कंपनी चाहिए। तो कोई भी कैसे भी जैसे उन्हें बुलाता है या बात करता है और वो रेडी हो जाते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, अकेले रहने से मत डरिए। जब आप अकेले रहते हैं, आप खुद के ऊपर वर्क करते हैं, आप खुद को समय देते हैं, आप खुद की वैल्यू समझते हैं, खुद टाइम स्पेंड करते हैं, तो कभी भी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अच्छा समय समझ करके, मी टाइम समझ करके अपने आप को, खुद को टाइम देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, जो हम करना भूल जाते हैं और धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान खोता जाता है। किसी की चापलूसी करने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, अपना मी टाइम देखें, अपने ऊपर, अपने स्किल्स पे काम करें। जब आप नई नई स्किल्स, चाहे वो आपका वर्क हो, ये हॉबीज हो, जिस पर भी आप, जो चीज़ें आपको नहीं आती उस पर वर्क करते हैं, उसे सीखते हैं, तो आपका टाइम बेहतर होता है। आप कुछ सीखते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। तो ये हैं छोटी छोटी टिप्स जिन्हें अपना करके हम अपने आप को, अपनी वैल्यू, अपनी कीमत, अपना वजूद कायम रख सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को कायम रख सकते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप रोज़ उठ करके 30 मिनट
व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं या फिर आप घर में एक्सरसाइज करते हैं या फिर योगा करते हैं, मेडिटेशन है, ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। अपने हेल्थ पर ध्यान दें, आप सही खाना खाएं, सही टाइम पर खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा फूड खाएं। दूसरा कि आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। ये सब हमारी हमारा जो टाइम है, जो हमारा वक्त है, वो सब हमें सही दिशा में सही चीज़ें, एक्चुअली यही सब समय है जो हमें एक अच्छा आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाता है। और जब हम कभी कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें जीतने की, हमें कायम रहने की, उस पर टिके रहने की, संघर्ष करने की मजबूती देता है, प्रेरणा देता है, शक्ति मिलती है। हम जो भी शब्द कहें, थोड़े शब्द मेरे पास कम है। हम फाइनेंशियल आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जब आप फाइनेंशियल मजबूत होते हैं तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये आपका बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। फाइनेंशियल अपने आप को मजबूत रखें, खुद काम करिए। आप जो भी काम करते हैं आप खुद काम करें, अपने खर्चे आप खुद उठाएं। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स के लिए आप दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते या आपको हाथ फैलाना पड़ता है, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कमज़ोर होता है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली, तो वो आपको बहुत मजबूती देता है हर तरह से। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें अपना करके हम बहुत खुश रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस छोटी सी ज़िंदगी में।